से बाप को, बेटी से मां को, पति से पत्नी को, दोस्त से, भाई से, और वो तमाम रिश्तेदार। मैं और आप भी कई बार अपने रिश्तेदारों के लिए, कई बार एक आत्मिक परिवार, इसके लिए भी हम कई बार ठोकर का कारण बनते हैं। और परमेश्वर कह रहा है हाय उस पर, अच्छा है ठोकर लगी है, लेकिन मैं और आप कारण ना बने किसी के लिए ठोकर का। परमेश्वर चाहता है, पता है, ठोकरों का लगना लाजमी है, वो हमें गिराएगी नहीं वरन अपग्रेड करेगी। अभी गवाही में क्या कह रही थी आरिका, खुदा ने मुझसे बोला तू और मजबूत हो, तू और ज्यादा कर, तू और बढ़। बाइबल में लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन ठोकरों का लगना लाजमी है। ऐसा सोच के देखिए, कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं बचा होगा जिसको ठोकर, आप बैठे हैं यहां पर, आप अच्छे से बता सकते हैं 30 साल ठोकर लगी है। बहुत आवश्यकता होती है, हम दिल्ली शहर में रहकर हमारे पास ऐसी जगह ना हो, गांवों में भी है, परिवार से ही ये ठोकर लगती है हमें। और परमेश्वर इस बात को कह रहा है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरी निगाह एक वचन पर रोकी है जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसका 7 पद। और आज हम देखेंगे कि बाइबल में बहुत से लोगों की वजह से ठोकर लगी और मैं और आप कारण ना बने इस ठोकर का। ऐसा लिखा है जी, पढ़े। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस पर जिसके कारण, जिस मनुष्य के कारण ठोकर। कई बार इतनी ठोकर लगती है। ये ठोकर लगती कैसे? क्या लग रहा है आपको? पत्थर पर पैर लगा ठोकर लग गई? नहीं, मैं उस ठोकर की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार मेरी जिंदगी में आज तक मुझे पत्थर से ठोकर नहीं लगी, कभी मेरा पैर, मैं अभी बहुत घूम कर आया हूं, पहाड़ों पर गया बहुत, एक ठोकर मुझे नहीं लगी। लेकिन लोग जो बोलते हैं ना, पता है कब बोलते हैं लोग? जब आप सब कुछ अच्छा, जब सब कुछ बेहतर, अपनी जान तक देने को तैयार हैं, आपने अपना लहू का कतरा कतरा, आपने कहा आपको ब्लड की जरूरत है, हम देंगे, उन्हीं लोगों से ठोकर लगती है। जिन लोगों के लिए आप रात भर खड़े होकर दुआ करते हैं, जिन लोगों के लिए आपने प्रार्थनाएं करी, उपवास रख रख के खुद भूखे रहकर, उन लोगों से भी ये ठोकरें लगती है। और कई बार हमें लगता है मैंने थोड़ा सा ही तो कहा था। नहीं, आपने तो कह दिया। आपके शब्द उस सुई से भी ज्यादा तेज थे जिसने सुई चुबा चुबा कर लहूलुहान कर दिया आपकी बातों ने। और ऐसी ठोकर लगी कि बंदा निकल गया अपनी राह पे, ना जाने उसने किस चीज का सहारा लिया होगा, संभल नहीं पाया, क्योंकि आप तो कहकर सो गए मजे से। भैया कुछ तो नहीं कर रहा था, हमने कुछ भी तो नहीं कहा था। कई बार जब सास अपनी बहू को बेटी नहीं बना पाती ना, तो बहू को बड़ी ठोकरें लगती है, बड़ी ठोकरें लगती है। उसके एक एक शब्द उसके लिए वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। आपकी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। जब आपकी बेटी दूसरे घर में जाते, तब आप यही सोचते हैं कि मेरी बेटी को मेरे जैसी मिले। बिल्कुल, अब वैसा करो प्लीज। कब तक एक दूसरे की खिंचाई करते रहे? कब तक एक दूसरे के लिए घर में बैठकर ठोकर का कारण बनते रहे? कब 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 कैसे कैसे कर कर हम, ना जाने आपने तो 4 दीवारी में कहा, लेकिन आपने जिसके सामने कहा ना, उसने उस व्यक्ति से कह दिया और उसको इतनी ठोकर लगी कि उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। बहुत गहरी उपस्थिति है प्रभु की, समझने की कोशिश करें। एक बाप ने अपने बेटों को अकाल के समय में, तूफान के समय में बचा लिया। एक जहाज बनाया खुदा के कहने के अनुसार, और उसके 3 बेटे, तीनों बहुओं को उसने रखा। उनके लिए उसने 100 साल मेहनत करी, इतनी मेहनत करी उस जहाज को बनाने के लिए। और जैसी जल प्रलय खत्म हुआ, नूह ने एक दाख की बारी लगाई। 9वें अध्याय से बात कर रहा हूं, उत्पत्ति के निकाल के रख लीजिए आप। उसने एक दाख की बारी लगा ली
और एक दिन इतना मदहोश हो गया उस दाख की बारी से, उसने भी दाख निकालकर पी लिया और अपने तंबू में वो नंगा था। लेकिन उसके छोटे बेटे हाम ने देख लिया और जाकर, लिखा है, जाकर अपने भाइयों को, अपने पिता के लिए एक बेइज्जती का कारण बना, ठोकर का कारण बना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके 2 और बेटे थे, हाम और यापेत, 2 और बेटे थे उसके। उन्होंने क्या करा, अपने बाप की तरफ देखना भी ना चाहा, अपने कंधों पे चद्दर रखकर अपने बाप के नंगेपन को, कई बार मैं और आप ये काम नहीं कर पाते। हो सकता है वो कलीसिया के लोग हो सकता है वो परिवार के लोग हो, लेकिन मुझे और आपको उड़ाने में मजा आती है उस बेटे की तरह। लेकिन लिखा है जब वो होश में आया, अपने आपे में आया, तो उसको मालूम चला कि उसके बेटे ने उसके साथ, कई बार मैं और आप इंसानी उसमें होकर ना, कब किसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं पता नहीं चलता है ना। मैं जब छोटा था ना, मैं एक सीरियल देखा करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सीरियल, और उसमें हर एक भाषा के बोलने वाले लोग थे, और उस सीरियल का नाम था जबान संभाल के। जबान संभाल के। आपकी जुबान जो है ना, इंसान को ठोकर खिला देती है। किसी ने कहा ना, बड़ी प्यार की बातें कर रहे थे ना आप यहाँ पर, सारे लोग जो गवाही दे रहे थे, कहा प्यार से नहीं थप्पड़ से नहीं। यहूदा इस्करियोती भी बहुत प्यार करता था यीशु मसीह को, चेलों में से एक था। लिखा है जो बार बार चुम्बन करता है ना, वो बहुत बड़ा बैरी है, वो बहुत बड़ा बैरी है। जो आपको मीठी मीठी बातें कह रहा है, अरे आपको अगर यहां से खड़े होकर या आपके घर से कहीं कोई कड़वा कह रहा है ना, तो आपके भले के लिए कह रहा है, और आपको मीठी मीठी बातें बस कह रहा है वो, लेकिन पता नहीं है आपके लिए वो मकड़ी से भी तगड़ा जाल बुन रहा है, मकड़ी से भी तगड़ा। आप समझ नहीं पाएंगे उस जाल में, जब आप फंस जाएंगे आप निकल ही नहीं पाएंगे। लोग ऐसे हैं, और यहूदा इस्करियोती ने एक जाल बिछाई दिया यीशु मसीह के लिए। मालूम है वो यहूदा इस्करियोती कौन था? यीशु मसीह ने अपनी थाली में बिठाकर खिलाया है। यीशु मसीह ने अपने सारे सीक्रेट उसको बताए हैं। यीशु मसीह ने उसको अपनी तिजोरी का अपना खजांची भी बना दिया उसको। लेकिन उसने क्या करा? सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में। यीशु मसीह को बड़ी ठोकर लगी है इस बात से, बहुत ठोकर लगी है। और यीशु मसीह के साथ जो हुआ उस ठोकर से, यीशु मसीह कह रहे मेरे साथ तो ऐसा होना था, ये तो लिखा हुआ था, ये तो मेरी किस्मत में लिख दिया था बाप ने कि मेरे साथ ऐसा 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 होगा। लेकिन कहने लगा हाय उस पर। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें ये पढ़कर। मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 21 पद। यहां पर यीशु मसीह बता रहा है, कह रहा है शायद उसका जन्म ही ना होता ना, कोई आपके बारे में भी ना बोले ऐसा। कितनी कितनी अजीब बात है कि वो ये कह रहा है इसका जन्म ही ना होता तो अच्छा था। जी पढ़े बहन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, पढ़िए, जाता ही है, उस मनुष्य पर हाय। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। ये ठोकर के कारण जो बनते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप अपने साथ अपनी हर जगह पर, अपनी स्पेशल जगह पर उनको ले जाकर बिठाते हैं, अपने परिवार में बिठाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, अपने साथ हर जगह उनके साथ आप संगति करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग आपके लिए क्या जाल बुन रहे हैं आपको नहीं मालूम। क्या मैं और आप उनमें से तो नहीं है? कोई हमारे ऊपर अपनी जान निछावर करने को तैयार है, कोई हमें बेइंतहा मोहब्बत करने को तैयार है, और हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। यही तो कर रहा था यहूदा इस्करियोती। अगर मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो मुझे, अगर मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो मुझे,
अगर मैं उसकी बुराई तुम्हारे साथ बैठकर करूंगा तो मुझे भी नहीं, आप ठोकर का कारण बनेंगे सिर्फ। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ठोकर का कारण बने। लेकिन एक बात पढ़ लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए एक वचन और, मत्ती 18 अध्याय उसका 6 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 6 पद। जो कोई इन छोटों में से छोटे से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाल लटकाकर उसे समुद्र में। आपको बताइए कौन सी चक्की की बात हो रही है? अब तो आपको आटा इजीली मिल जाता है, आपके घर में गेहूं पिसा हुआ मिल जाता है। ये उस समय की बात हो रही है। एक चक्की होती है, बहुत भारी पत्थर होता है ना? बाहर आ जाओ, मूवी से बाहर आ जाओ। मौसी चक्की पीछी वही वाली नहीं, बाहर आ जाइए थोड़ा सा। वही वाली चक्की की बात कर रहा हूं, एक भारी पत्थर, और उसको ऐसे पीस पीस कर आटा बनाया जाता था, बहुत भारी, क्योंकि गेहूं पिसता नहीं अगर वो भारी नहीं होती। तो कह रहे उस भारी चक्की का एक हिस्सा लेकर, उसका पार्ट लेकर उसके गले में लटका दो। अरे कोई भारी चीज आपने लटका दी तो वो तुरंत डूब जाएगी। कह रहा है जो छोटों से छोटे, जो खुदावन पर विश्वास करते हैं, अगर उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो आसमान में एक चक्की तैयार हो रही है आपके लिए। मैं डराने नहीं आया हूं यहां पर, मैं खुद सीख रहा हूं, मैं खुद सुधरने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लग रहा है आप इस बात में थोड़े से कमजोर हैं, आपको लग रहा है कि हम तो कर लेते हैं ये, हमें तो पता ही नहीं, हमने बाइबल पढ़ी है लेकिन समझी नहीं ये बात। नहीं, समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। फिर ये बाइबल पढ़ना, इसको कैरी करके लाना, इसको सिराने रखकर सोना, इससे बातें करना, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। चाहे आप कितनी कोठरी बंद करके कितने उपवास रखें, आप कितनी देर देर तक प्रार्थना करें, सब बेकार है अगर आप ठोकर का कारण बन रहे हैं। दुआ करें, प्रभु मैं किसी के, हर रात इस बात को कहे, प्रभु मैं किसी के लिए ठोकर का कारण। इस जगह से खड़े होकर भी हम कभी कभी ठोकर का काम करते हैं। हमारी किसी से टसल है, हो सकता है परिवार में, पति की पत्नी से, भाई की सास की बहू से, बहू की सास से, और हम सटीक वचन निकालते हैं, भाई बाइबल से बात कर रहे हैं हम, और जो हम लताड़ते हैं फिर बस वो सामने वाले का क्या हाल होता है ये तो या वो जानता है या उसका खुदा जानता है। और जब वो कुछ कह दे, तुम बोलो तो बाइबल, तुम बोलो तो खुदा का वचन, हम बोले तो भड़ास। नहीं, ये वचन मेरे लिए है सबसे पहले, कि मैं सुधर जाऊं। मैं यहां पे सुधारने नहीं आया हूं। आप बहुत अच्छे हैं और मुझे आपकी एक एक की गवाही से बहुत बरकत मिलती। निखिल कहने लगा मेरे प्राण और मेरा शरीर थक गया है। सुजल बोल रहा था, नितिन बोल रहा था कि मैं हंसता हूं, मेरी हंसी को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं था एक दर्द में, और जब आप मुझे समझा रहा था, अच्छा हुआ तू आ गई आज की शाम। कई बार ठोकरें इस कदर लगती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि सामने वाला कितनी रात जागता है। सच में वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है। हम तो सिर्फ बोलकर छोड़ देते हैं, लेकिन आसमान का खुदा ऐसा कह रहा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 165 पद, और लिखा है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। एक स्तर खुदावन आपका बढ़ा देगा, एक लेवल आपका खुदा इस तरीके से बढ़ा देगा, लोग आपकी लाख बुराइयां करें, लोग आपके पीठ पीछे कुछ क्यों ना बोले,
आपके मुंह पे कुछ क्यों ना बोल दे, लेकिन आप खुदावन की व्यवस्था से मोहब्बत रखेंगे तो कोई ठोकर आपके ऊपर काम नहीं करेगी, कोई बीमारी आप पर गालिब नहीं होगी। हालेलुया। ये ठोकर परिवारों से लगती है। वो आत्मिक परिवार हो सकता है, वो हमारा शारीरिक परिवार हो सकता है। और यूसुफ के साथ क्या हुआ? क्या गलती थी यूसुफ की? कोई गलती नहीं थी। खुदा उसको दिखाता था, वो अपने भाइयों को बता देता था। खुदा उसको कहता था, देख मैं तुझे ऐसा कर दूंगा और तू ऐसा होगा, एक दिन तेरे भाई, तेरे माँ बाप सब तुझे धन्यवाद करेंगे, सब तेरे आगे झुकेंगे। भाई खुदा ने बोला, उसने बोल दिया बेचारे ने। अब भाइयों ने क्या करा? गड्ढे में डाल दिया। एक ठोकर लगी भाइयों से, उन भाइयों से जिनको वो खाना देने गया था। आपको पता है, वो काम कर रहे थे, वो जंगल में भेड़ बकरी चला रहे थे, वो उन्हें खाना देने गया था। इन्होंने क्या करा? प्लान बना के उसे गड्ढे में डाला, उसका बागा लिया, बाप को दे दिया, खून में लदाया, कह रहा मर गया बेचारा, बिच गया। पोती पर के घर गया, भाइयों की ठोकर के कारण झाड़ू पोछा घर के काम करने लगा। लेकिन खुदावन तो उसके साथ था ना। खुदावन की निगाह तो सीधी थी उसके ऊपर। लोगों ने ठोकर मारी, वो कह रहा है जो खुदा से मोहब्बत रखता है कुछ भी ठोकर उस पे काम। खुदा ने उसको वहां भी अपग्रेड कर दिया, वो पोती पर के घर का मालिक हो गया। फिर एक ठोकर लगी उसकी बीवी ने, आप सब जानते हैं, वो जेल खाने में चला गया उस ठोकर के कारण से। लेकिन खुदावन फिर भी उसके साथ था, क्योंकि वो खुदा की प्रतीति करता है, खुदा की कलाम से मोहब्बत करता है, खुदा से मोहब्बत करता है। आगे क्या हुआ? गड्ढे का सफर, भाइयों का विरोध, पोती पर की बीवी का विरोध, जेल खाने में जल्लाद का विरोध, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बन गए। हालेलुया। ठोकरों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लिखा है भजन संहिता 116 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मृत्यु से बचाया है, उसकी आंख से आंसू बहने से उसको बचा लिया। कह रहा तूने ठोकर खाने से मुझको। यूसुफ के किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ, और जब समय पूरा हुआ उसके भाई आए, झुककर उसे धन्यवाद किया। लेकिन यूसुफ ने घमंड नहीं किया। सीखने वाली बात पता है इसमें क्या है? यूसुफ उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बना जब वो अकाल में वहां मरने को तैयार थे। यूसुफ ने कहा यहां पहुंचाने वाले तुम नहीं वरन परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। अगर आप किसी पदवी पर आ जाएं, आप किसी पोस्ट पर आ जाएं, हो सकता है अपने परिवार से, हो सकता है कलीसिया में लोगों से बढ़कर आप हो जाए, हो सकता है खुदा का कलाम आपके पास बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है आप बहुत अच्छा गिटार, बहुत अच्छा ड्रम बजाने लगे, बहुत अच्छी वर्शिप कराने लगे। लेकिन इस समय ये सोचिएगा, मैं यहां पर रहते हुए किसी के लिए ठोकर का कारण? यूसुफ ने कहा कि यहां पहुंचाने वाले तुम नहीं वरन परमेश्वर ही ठहरा। उसने उनको खाना, पैसा सब कुछ दिया और कहा अब जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। ठोकर का कारण ना बने। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद, जल्दी से खत्म करते हैं, सिर्फ 2-3 आयतें और जी। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण यूसुफ के भाइयों ने किया। भाई जैसे यीशु के यहूदा इस्करियोती ने उसके साथ किया। नूह के बेटों ने उसके साथ किया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। वो कह रहा है जो खुदावन पर विश्वास करते हैं, अगर उनमें से छोटे के लिए ठोकर का कारण बनेगा तो उसके गले में एक भारी चक्की का पाट डालकर। मेरी दुआ है हम जितने खुदा में हैं, हम जितने लोग प्रभु को जानते, जितने लोग खुदा को मानते, चाहे वो इस कलीसिया से हो, चाहे संसार भर किसी भी कलीसिया से हो, उसके साथ ऐसा ना हो कि उसके गले में एक भारी पाट डालकर उसे समुद्र में डाला जाए। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती ने क्या किया जब उसने यीशु को इतनी बड़ी ठोकर खिलाई? जब उसको मालूम चला कि मैंने किसी के लिए ठोकर का कारण बना हूं,
ना तो ठोकर खाएं और ना ठोकर खाने का कारण बने। ठोकरें लगेगी लेकिन आपको गिराएगी नहीं, आपको मजबूत करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको अपग्रेड करेगी, आपको वो घूरे से उठाकर उमराव पर खड़ा करेगी। लेकिन आप कोशिश करें आप ना बने किसी के लिए ठोकर का कारण। कई बार हम नए विश्वासी होते हैं, उनके लिए बड़ी ठोकर का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हम तो अब बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम तो अब प्रभु में बहुत मजबूत हैं, पहले से ही हैं। हम अपनी आदतों से, अपनी बातों से उनके लिए कब ठोकर का कारण बन जाते हैं पता नहीं। आपको मालूम है कि जब वो पौलुस, जब शाऊल था, वो पूरे मसीही लोगों के लिए ठोकर का कारण था। वो किसी को भी जेल खाने में, किसी को भी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो बच्चा हो, घसीट कर जेल खाने में डाल देता था, मार पिटाई करता था, और वो उनके लिए ठोकर का कारण था। जब उसको अपने आपे में आया, जब उसको मालूम चला, और उसने एक बात लिखी है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ये बात। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जी 32 पद। हाँ, ना यहूदी ना यूनानी और ना कलीसिया के लोगों के लिए ठोकर का कारण। ये वो आदमी है जो लोगों को ठोकर खिला रहा था, जिसकी वजह से लोग ठोकर खा रहे थे। लेकिन आज ये खुद लिख रहा है अपने हाथों से इस बात को, और कह रहा है तुम ना यूनानी या ना यहूदी, मैं कह रहा हूं ना गैर विश्वासी और ना विश्वासी, ना परिवार और ना अपने यार दोस्तों के लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी हम ठोकर का कारण बने। बहुत सी बार लोग हमारी वजह से चर्च छोड़कर चले जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि क्या बोल दिया ऐसा। नहीं, खुदावन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप निकल गए, शैतान की पूरी प्लानिंग है। किसी तरीके से कोई आपको जज ना करे, सही ना करे, और आपको लगा कि भैया ने आज पूरा प्रचार हमारे लिए कर दिया, आज के बाद हम चर्च। शैतान यही चाहता है, अकेले में ले जाके, उर्दू में लिखा है बड़ी तंबी करता है वो। आप अकेले में चले जाएंगे, आप चर्च नहीं आएंगे, मुंह लटका के बेड पर पड़े हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आपका शरीर कहीं और है, और शैतान चाह ही रहा था। यहां से आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए ताकि आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। आप कई बार घर में बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। एक कहानी में सुन रहा था, पास्टर्स के लिए थी, विश्वासियों के लिए थी। स्वर्ग में लोग जा रहे थे और स्वर्ग के जो गेट कीपर होते हैं, स्वर्गदूत हैं, उन्होंने रोक दिया। बोले कि हम आराधना करते थे, चर्च भी जाते थे, सब कुछ करते थे। और बोला घर पर बैठ के बुराई भी तो करते थे भाई, घर पर बैठ के बुराई भी तो करते थे, घर पर बैठ के पादरी की खिल्ली भी तो उड़ाते थे, पादरी के साथ तुम अच्छे रहते थे उसके सामने, जैसे यीशु मसीह के सामने रहते थे। होठों से तो वो मेरी तारीफ, लेकिन दिल उनके दूर थे। ट्रांसपेरेंट रहिए ना प्लीज, जो है वो दिखाएं आप। ना तो खुदा आपको कुछ कहेगा, ना सामने वाला आपको कुछ कहेगा, जैसे हैं। अरे बुआ ने तो गाना ही गा दिया। चलिए लास्ट आयत पढ़ लेते हैं, इसी का 8वां और 10वां पद पढ़ रहे हैं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी स्वतंत्रता को कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। अब ये कौन सी बात है? कई बार लोग कहते हैं लाला जाने तो प्रसाद समझ के दिया, तो मिठाई समझ के खा लेना, का है वो। आपके साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरी डॉक्टरनी हमेशा मुझे प्रसाद देती थी, और एक पक्का विश्वासी बॉर्न क्रिश्चियन वो मुझे कहता था, अरे लाला वो प्रसाद समझ के दे रही, तू मिठाई समझ के खा लेना। खुदा ने आपको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, आप महंगी से महंगी मिठाई खा सकते हैं। हम थोड़ी सी चीजों के लिए अपने विश्वास को कच्चा कर देते हैं खुदा के आगे, थोड़े से खाने के लिए। और बाइबल कह रही है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खा लिया हमने, पतीले का खाया था हमने, तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? वेरी गुड,
सही पकड़े हो। अरे खाया तो है ना तुमने, खुदा ने इतना ब्लेस किया है कि तुम अपने घर पे बकरा कटवा सकते हो बेटा। सिर्फ चंद बोटियों के लिए हम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। और पौलुस ये सिखाना मांग रहा है हमारे को। कोई नया विश्वासी हमें देख रहा है और वो सोच रहा है कि भैया तो इतने पुराने हैं, सुधर जाए हम, ठोकर का कारण ना बने किसी के लिए। पढ़ देता हूं आपके लिए। हम किसी भी बात में ठोकर खाने के कोई भी अवसर नहीं देते। पौलुस अपनी सेवकाई के लिए बता रहा है, कह रहा है मैं कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करता हूं और धैर्य के साथ, दरिद्रता के साथ, संकटों में, कैद रहने में, कलेशों में, हुल्लड़ों में, परिश्रम में, उपवास रखने में, कह रहा है मैं इनमें परिश्रम करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं किसी के लिए भी मैं ठोकर का कारण ना बनूं। अगर मैं उपवास रखता हूं वो मेरा है। मैं फिर से वहीं पर आ गया, वहीं से शुरू भाई साहब करेंगे फिर से। व्यक्ति अपनी धार्मिकता दिखाकर दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।